आप सभी को नमस्कार। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का पीवाईक्यू का सीरीज यहाँ पे चला रहे थे। इसमें 700 क्वेश्चन हम लोग कम्प्लीटली बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 701 से स्टार्ट हो रहा और ये भी लेक्चर भी चल रहा है आपका सीआई पर बेस्ड है। आपका सीआई पर ये आपका आज का तीसरा लेक्चर होगा और जो पूरा सीरीज है आपका एनटीपीसी का इसमें आपका 32 नंबर लेक्चर होगा, है ना। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल क्या है आपका 701 नंबर से, 2 वर्ष में 4% प्रति वर्ष सीआई ब्याज पर 338 रुपया का वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो सवाल को समझिए, यहाँ पे पूछा है वर्तमान मूल्य क्या होगा, मतलब कि सीआई पर कोई पैसा है जो 2 साल में इतना हो जाता है ना। तो हो जाता है दैट मीन्स ये अमाउंट हुआ। तो हमसे प्रिंसिपल पूछा है, तो भाई प्रिंसिपल जब भी होगा तो 338 से कम होगा। एक तो तरीका ये है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये दोनों ज्यादा दिख रहा है आपको, है ना। अब यहाँ पे रेट भी कितना है आपका 4% पे है। तो जैसे आप इसका 4% अगर आप निकालोगे ना तो पॉइंट में आएगा वो, है ना। हमको राउंड फिगर चाहिए तो ये भी आंसर नहीं बन सकता है, ये पॉइंट में आएगा। लेकिन लास्ट में 5 है तो 5 बाद 0 कन्वर्ट में हो जाएगा, है ना, 0 बन जाएगा वो चीज। तो इसीलिए आपका आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ आपका कि आप यहाँ पे प्रिंसिपल को एज्यूम कर सकते हो। जैसे दूसरा तरीका आपका ये हुआ कि प्रिंसिपल को आप एज्यूम कर लो कि आपका प्रिंसिपल यहाँ पे 1000 रुपया है। सपोज मान लो कि प्रिंसिपल कितना 1000 रुपया है, तो 4% कितना होगा इसका 40 रुपया होगा। फिर आपका 40 रुपया होगा और फिर से इसका 4% कितना होगा, तो आपका 1.6 होगा। कितना होगा आपका 1.6। तो टोटल सीआई कितना बन गया आपका 80 रुपया 81 रुपया 16 पैसा। तो ये बन जाएगा 1081.6 ये टोटल है। और इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन आपका 338 है ना। तो हमसे पूछा है 1000 का वैल्यू, तो 1000 बराबर कितना हो जाएगा। तो जब इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे आप यहाँ पे 0 यहाँ पे बैठा सकते हैं। आप इसको यहाँ पे काटिए, 2 बार में तो काट ही सकते हैं, है ना। 169 यहाँ पे, है ना। और इसको जब 2 बार में काटेंगे तो आपका 54 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 08 हो जाएगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 13 से काटिए यहाँ पे। तो 13 से ये 13 बार में चला जाएगा और यहाँ पे आपका 13 से चला जाएगा 13 3 13 4 52 आपका 2 बचेगा, 13 1 13 और 13 6 78 78, है ना। नेक्स्ट आपका फिर से आप 13 से काटिए यहाँ पे, 13 3 39 2 बचेगा, 13 2 26 32 बार में आपका जा रहा है यहाँ पे। अभी आप क्या करेंगे यहाँ पे सीधा सीधा काट सकते हैं इसको, 4 से काटिए यहाँ पे, 4 से जाएगा ये 8 बार में और 4 से इसको काटिए आप 25 बार में। ठीक है, फिर आप क्या कीजिए यहाँ पे 4 से इसको काटिए 2 बार में और 4 से आप यहाँ पे इसको काटिए 25 बार में। तो 25 गुना 25 कितना होता है आपका 625 होता है। और यहाँ पे 2 बचा हुआ है तो 625 का आधा आपका हो जाएगा 312 रुपया 50 पैसा। तो देखो यहाँ पे इतना करने पे आंसर आया है। दूसरा आप यहाँ पे अपना मेथड भी लगा सकते हैं कि a बराबर क्या होता है p इंटू 1 प्लस r बाई में 100। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में गिवन है a गिवन है, यहाँ पे r गिवन है और यहाँ पे टाइम भी गिवन है ना। तो यहाँ से p निकल जाएगा, सॉरी a गिवन है क्वेश्चन में, p निकालना होगा। तो यहाँ से आप बना सकते हैं। तो पहला जो हम बताए थे बाई ऑप्शन सबसे बेस्ट मेथड है वो, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। यदि 5% प्रति वर्ष 3 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि को सीआई पर दिया गया तो इंटरेस्ट आपका कितना है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 3783 रुपया। तो उसी टाइम पीरियड के लिए सेम वही रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रिंसिपल आपका सेम रहेगा। आपको बताना है साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष का बराबर होगा। तो यहाँ पे 3 साल का पूछा है, तो पहला साल मान ले कुछ भी आएगा आपका। सपोज मान लेते यहाँ पे पहला साल 10 रुपया है तो 3 साल में 30 रुपया बनेगा। पहला साल अगर आप मानते हैं कि यहाँ पे 21 रुपया है, आप यहाँ पे 20 ले लो तो यहाँ पे 60 बनेगा। मतलब जब भी आएगा ना इंटरेस्ट तो ये 3 का मल्टीपल आएगा 3 साल में, है ना। तो ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जो 3 का मल्टीपल है यहाँ पे, है ना। 1200 करके यहाँ पे बनेगा आपका। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है यहाँ पे। दूसरा आपके पास अगर ऐसे नहीं बनाएंगे तो फिर सीआई का फॉर्मूला अप्लाई करके बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 200 रुपया प्रति वर्ष 10% का रेट सीआई का दिया हुआ है, यहाँ पे 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। यदि ब्याज की दर 20% होती तो उसी अवधि के लिए कितना रुपया अधिक ब्याज मिलता। तो सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन है। देखो अगर यहाँ पे 10% पर होता तो हमको मालूम है कि 10% कितना होगा 20 रुपया, 20 रुपया फिर इसका 10% आपका 2 रुपया, है ना। लेकिन बोला है कि ऐसा ना लगा करके हमने क्या किया, यहाँ पे 20% पे लगाया है। तो 20% कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 रुपया, यहाँ पे ये 40 रुपया, इसका 20% आपका 8 रुपया। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कितने का हो जाएगा यहाँ पे। तो डिफरेंस आपका जो बनेगा ये बन जाएगा आपका 40 और 6 46 रुपये का आपको बन जाएगा, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। देखिए फिर से आपका यही सवाल है,
एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए सीआई का जो है आपका कितना दिया हुआ 3 वर्ष में ब्याज सीआई पर, तो आपका 6,305 रुपया। आपका प्रिंसिपल सेम रहेगा, टाइम पीरियड भी सेम रहेगा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, साधारण ब्याज पूछा है तो सिंपल सी बात है 3 साल का है तो 3 का मल्टीपल होगा तो 3 का मल्टीपल दिए दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता। बचा 6,000 और 3,600। तो सोचने वाली बात है कि अगर यहाँ पे ये 6,000 इंटरेस्ट बन रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इससे कम रहेगा, लेकिन इतना भी कम नहीं रहेगा कि 3,600 होगा, है ना। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या 6,000 रुपया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे हाफ ईयरली सीआई किस रेट से, मतलब हाफ ईयरली बताना है किस रेट से 57,000 रुपया जो है आपका यहाँ पे 57,600 रुपया आपका 72,900 हो जाएगा। तो आपको देखो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि 1 ईयर में यहाँ पे हाफ ईयरली बोला है तो यानी कि 2 टर्म लगेगा, टोटल आपका 2 टर्म यहाँ पे चलेगा, 2 बार में ब्याज पे करना होगा। तो रेट जो यहाँ पे निकलेगा ना वो क्या निकलेगा आपका हाफ निकलेगा। ये बात को ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे हम 2 काउंट कर रहे हैं तो रेट का जो वैल्यू होगा हाफ आएगा। तो आपको हम पहले भी बताए थे कि अगर 2 बार आप देते हैं तो कहीं ना कहीं ये किसी न किसी का स्क्वायर रहेगा। तो आपको यहाँ पे साफ शब्द दिख रहा है कि ये स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है। अगर आप इसको रेशियो ले ले तो 20 हटा सकते हैं यहाँ से आप, तो ये 24 का है और ये आपका कितने का है 27 का है। तो सिंपल से आप यहाँ से डायरेक्ट रेट निकालिए, ये 1 साल का बन जाएगा, है ना, 240 और 270 करके यहाँ पे। तो रेट निकल जाएगा यहाँ से कितने का इंटरेस्ट हुआ, 1 का हुआ, कितने पे हुआ तो 24 पे हुआ आपका। तो ध्यान रखना है कि 6 महीना का आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपका ये कितना बन जाएगा 8, मतलब 12.5% आपका आया जो 6 महीने में है। ऑप्शन में आ जाओ 12.5% हाफ ईयरली, तो आपका देखो प्रति वर्ष लिखा हो, मतलब 1 साल का बताना है तो 12.5% 6 महीने का है तो 1 साल का आपका हो जाएगा यहाँ पे 25%, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आते तो आप यहाँ पे ए का फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं। ए बराबर होता है, ए गिवन है क्वेश्चन में और पी गिवन है ना, 1 + r/100 का पावर टी करके इस टाइप से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना होगा टाइम यहाँ पे 2 लिखना होगा, 2 से इंटू करना होगा, रेट को आपको हाफ करना होगा, हाफ ईयरली बोला है ना। अगला सवाल है यहाँ पे एक राशि सीआई पर 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। तो 12 साल में आपका कितना आपका 2 गुना हुआ है। तो हम कल भी बताए थे इस टाइप का सवाल आपका, तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसमें क्या बताया थे आपको, जो टाइम से यानी कि जो गुना लिखा हुआ है ना, इसका पावर देखा जाता है कि पावर में कितना हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 क्या है आपका, 2 का पावर 2 है, तो जितना पावर बढ़ेगा ना ये इसका मल्टीपल बढ़ेगा आपका। तो 12 दूना 24 साल हो जाएगा यहाँ पे आंसर, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल है 20,000 रुपया 2 वर्षों में 8% का रेट से सीआई बताना है ना, एनुअली आपका। तो सिंपल सवाल, इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको बनाने का तरीका यहाँ पे होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे क्या करोगे ना, सबका यूनिट ले लो, उतना से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 8% है ना, तो यहाँ पे 8 में कितना हो जाएगा 1,600 रुपया। बस एक बार और इसका इंटरेस्ट निकाल लो, 16 कितना होता है 16 8 128 होता है। तो लास्ट में आपका 8 आएगा, पॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वैसे ज्यादा कुछ टफ था नहीं, 1600 आपका यहाँ पे हो जाएगा, 16 3200 और 128 आपका ये वाला है ना। तो 32 यानी कि 3328 रुपया। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। वह मूल राशि क्या है जो दूसरे वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर के ब्याज के रूप में आपका इतना रुपया अर्न करती है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे सवाल में ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, आपका सीआई पर है। ये सेकेंड ईयर का सीआई गिवन है क्वेश्चन में, सेकेंड ईयर का, दूसरे साल का गिवन है। तो प्रिंसिपल बनाना है यहाँ पे, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करो ना, सबसे अच्छा है कि आप यहाँ पे प्रिंसिपल को एज्यूम कर लो कि 100 है प्रिंसिपल आपका, तो क्योंकि रेट आपका सिंपल सा 10% है। तो दूसरा साल में देखते हैं इसके हिसाब से कितना मिलता है। अगर 100 है तो यहाँ पे 10 रुपया और यहाँ पे 10 रुपया और फिर इसका 10% 1 रुपया, यानी कि 11 रुपया मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन, ये आपका वैल्यू जो है, ये आपका 11 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 154। हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल मेरा कितना यहाँ पे 100 माने थे। तो 100 बराबर कितना होगा आपको दिखेगा यहाँ पे 11 एकम 11, 11 दूना का 11 चौक 44 है ना, हाँ 11 4 44। तो आपका 1400 रुपये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। उससे पहले ये है कि जैसे कुछ बच्चों को हम यहाँ पे भेजते हैं तो हमें लगता है कि आप तैयारी करते हो, इसलिए आपको लिंक भेजते हैं, ठीक है। अगर किसी को ऐसा है कि आप फॉर्म वगैरह नहीं भरे तो आप हमको बताइएगा, तो हम आपको नहीं भेजेंगे। और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, हम आपका एक ग्रुप बनाए हुए, ठीक ना। तो उसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे को हम ऐसे भी जोड़े हैं जो शायद पता नहीं अभी तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको जाता होगा। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करके ही, इसलिए आपको उसमें नेम किसी का नहीं दिखेगा, आपको लगता होगा कि मनीष सर पर्सनली मेरे को मैसेज कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको मालूम होगा शायद व्हाट्सएप में ये फीचर है ना। वहाँ पे एक ग्रुप बनाए हैं और एक बार क्लिक करते सभी को मैसेज जाता है। बेसिकली हम वीडियो आपको बता दें क्यों बना रहे हैं अभी। तो यहाँ पे हम स्पेशली 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं, स्पेशली मेन रूप से 2 बच्चे हैं जिनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं रेगुलर आपका,
है ना, उन्होंने पीडीएफ भेजा है, बोला सर आप इसको कंप्लीट कर दो, बाकी कुछ नहीं करना है। तो हम उन्हीं के लिए मेन रूप से ये वीडियो बना रहे हैं। जैसे ये कंप्लीट होता है फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करेंगे, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। सवाल है 20,000 रुपया पर 2 वर्ष में 4% प्रति वर्ष की दर से सीआई बताना है आपको। यहाँ पे हाफ ईयरली, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ ना, ये हाफ ईयरली बोला है तो 2 साल में आपका टोटल 4 बार ये टर्न आएगा, ठीक ना। 2-2% 2-2% करके 4 बार लगेगा, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करो, ऑप्शन लगा लो, यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा। एक मोटा मोटी अगर हम एक अंदाजा लगाते हैं, जैसे यहाँ पे कितना होगा 2 साल में, नॉर्मली अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं 8% होगा, है ना। तो 8% का कितना हो जाएगा 1600 रुपया, मतलब 1600 से तो ऊपर होगा, है ना, ये फिक्स हुआ। तो 1600 से ऊपर होगा तो ये 2 ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी और डी, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी और ऑप्शन नंबर डी कभी भी नहीं होगा, ठीक है, दोनों आपका यहाँ पे कट जाएगा। अभी यहाँ पे देखो क्या बच जाएगा आपका, बचा 2 ऑप्शन। तो आप यहाँ पे तो हल्का अपना आईक्यू लगा ही सकते हो कि कभी भी क्या होगा ना कि इसका राउंड फिगर में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब इसका लेकर चलेंगे ना, चलो मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, जैसे कि 2% जब भी आएगा तो पॉइंट में आएगा, है ना, 2%, 2%, 2%, लास्ट आते आते ये पॉइंट में पहुंच जाएगा खुद आपका। तो 20,000 का 2% पहले कितना हो जाएगा आपका 400 रुपया, यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी 400 लगेगा, फिर इसका 2% आपका यहाँ पे देखो यहीं पे आपका 8 रुपया आ गया, मतलब 1 साल तक ठीक था आपका, नंबर में आया, है ना। जैसे ही हम तीसरा टर्म आएंगे, मतलब 18वां महीना पे आएंगे, तो ये 400 भी ठीक है, और यहाँ पे 2% और 2%, मतलब 8 16 रुपया होगा। अब इसका 2% लगेगा ना, तो आपका ये हो जाएगा 16 पैसा हो जाएगा, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो इतना आप समझ ही गए होंगे कि पूरा नंबर नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। वैसे आप प्रॉपर मेथड से बनाने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है ना। आपका देख सकते हैं यहाँ पे ये पूछा हुआ है आपका 8 मार्च को पूछा हुआ है 2021 का सवाल में, है ना, पहला शिफ्ट में। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। एक निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का ये डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, तो राशि ज्ञात करें। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, डी बराबर आपको पहले बताएं क्या होता है, PR² बाई में 100 का स्क्वायर, ये भी सबसे बेस्ट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल का है तो, है ना। लेकिन अगर आपको हल्का ध्यान में हो कि हमने बताया है कि अंतर का मतलब क्या होता है, ब्याज का ब्याज होता है, तो उसका ये ब्याज का ब्याज वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ना। तो सिंपल सा है कि अगर हम यहाँ पे ऑप्शन से एक बार देख ले, इसका ब्याज 5% कितना होगा आपका 500 रुपया, और 500 का 5% 25 होता है क्या, जैसे यहाँ पे 500 रुपये जो क्रिएट हुआ ना, इसका 5% आपका 25 होना चाहिए, है ना। तो देखिए तो इसका 5% 25 हो रहा है, हाँ हो रहा है, बाकी किसी का नहीं होता, आपका आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। मतलब ऐसा कुछ सवाल है जो तुक्का लगाना होता है, तो आप यहाँ पे हल्का देख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा ना सीआई में सबसे आसान क्या है, तो आप उसको बता देना कि समय निकालना सबसे आसान है, इतना आसान है कि आप इतना सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। मतलब आप देखिए आपका 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा, कैसे। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कितने वर्षों में, जैसे यहाँ पे सवाल है कितने वर्षों में 4,000 रुपये की राशि 10% से बढ़ करके कितना हो जाएगा 4840 रुपये हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मोटा मोटी देखना है कि ये कितना इंक्रीज हुआ है, तो आपको 800 प्लस दिखेगा, है ना, कितना दिखेगा, ये 800 प्लस इंक्रीज हुआ है। तो आपको बताना है कि 1 साल में कितना बढ़ेगा, तो 400 बढ़ेगा, तो 2 साल में 800 होगा, लेकिन 400 को भी तो लगेगा ना, तो इसलिए आपका आंसर होगा यहाँ पे 2 साल, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 साल में 400 तो 2 साल में 800, तो हो गया बस आंसर यहीं पे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है यहाँ पे, रामू 64,000 रुपया 25% वार्षिक सीआई पर उधार लेता है ना। देख लो रामू का क्या समय आ गया कि 25% पर लिया है, वो भी सीआई पे, है ना। और साल के अंत में क्या करता है, चुकौती के हिस्से के रूप में 3200 रुपया वो पे करता है, मात्र 3200 रुपया देता है बंदा, तो भुगतान करता है। ऐसे 3 किस्त देने के बाद भी उसको कितना बकाया रहेगा। तो सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन है, आप एक नॉर्मली देखो, हल्का लॉजिकल लगाओगे, 3 साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट भी होता ना तो ये 75% बढ़ता, तो 75% होने का मतलब होता, जैसे 25% कितना होगा 1/4 मतलब 16,000 रुपया, तो 16,000 16,000 16,000 इस टाइप से 3 बार बढ़ेगा, तो ऐसा ही ये मोटा मोटी अगर देखा जाएगा तो 96,000 रुपया होता ही है। तो भाई 32 से 3 बार पेड किया है, मतलब कि आपका 9600 ही पे किया है, तो ये दोनों तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास लाखों में पैसा बचेगा। तो अब बचा यहाँ पे 2 ऑप्शन, अभी क्या करोगे आप यहाँ पे दोनों में तुक्का लगा सकते हो, या फिर आप इसको हल्का एक मेरा कहा मानो कि सबसे अच्छा बना लो, है ना। तो 25% मतलब 1/4, तो 1 साल में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में क्या होगा ना 1/4 इंटरेस्ट लगेगा, मतलब कि आपका 16,000 रुपया,
तो इसका 80,000 रुपये अगर ये देता ना तो इसका यहीं पे मामला खत्म हो जाता, 80,000 रुपये देता तो। लेकिन उस बंदे ने कितना दिया, मात्र पे किया 3200 रुपया पे किया बंदे ने। तो 3200 रुपया पे किया, इसका मतलब समझने वाली बात है यहाँ पे कि अभी भी इसके पास पैसा रहेगा, कितना रहेगा आपका 76,400 रुपया आपका बचेगा, सॉरी 76,800 हो जाएगा ना, ये 76,800 रुपया बचेगा आपका, ये बचेगा है ना। अब अगला टर्म में क्या होगा ना, सेकेंड ईयर में क्या होगा कि अब इस पे ब्याज लगेगा क्योंकि 3200 रुपये दे दिया था। तो सेकेंड टर्म में क्या होगा, इसका 1/4 आपका होता है 1900 के 76 और यहाँ पे 200 रुपया है ना। तो आपका ये बन जाएगा, फिर से आपका ये जीरो बन जाएगा, 0 0 और 9 6 15 1 16 और यहाँ पे 9 हो जाएगा है ना, 7 1 8 1 9। 96,000 रुपये देता था उसका मामला यहाँ पे सेलर देता सेकेंड ईयर में, लेकिन उसने यहाँ पे भी कितना पे किया, मात्र 3200 रुपये पे किया है। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट में कहीं ना कहीं 800 आता है, तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। यहां से आप समझ सकते हैं 1/4 करने के बाद फिर से वही चीज होगा, क्योंकि फिर से 3200 माइनस करेंगे तो आपका वही फंड आने वाला है ना। वैसे यहाँ पे देख ही लीजिए, तो यहां से आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 92,800 आपका बनेगा ये, ठीक है। कितना बनेगा आपका 92,800। अब इतना नेक्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में क्या होगा, इस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो थर्ड ईयर में अगर ये बंदा पहुंचेगा तो इसका 1/4 फिर ऐड हो जाएगा इसमें, तो आपका हो जाएगा ये 23 चौके 92 होता है ना, 23,200, ठीक है। तो थर्ड ईयर में अगर ये टोटल पैसा पे कर देता कितना आपका 0 0 0 3 2 5 और 1 6 आपका 9 2 11 इतना पे कर देता तो उसका मामला यहाँ पे खत्म हो जाता। लेकिन उस बंदे ने कितना पे किया, मात्र 3200 रुपये दिया। तो यहां से आप 3200 माइनस कर सकते हैं, ये 3200 आपका है ना, माइनस कर सकते हैं। तो सिंपल सा कितना बन जाएगा, ये 1,12,800 रुपया बन जाएगा आपका है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे ये आ जाएगा कि इतना इसको और पे करना होगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। महेश ने एक सावधि जमा योजना में 2 वर्ष के लिए सीआई पर 5% का रेट से आपका 8,000 रुपये का निवेश किया, ठीक है। तो सावधि जमा की परिपक्वता महेश को कितनी राशि मिलेगी, मतलब यहाँ पे सिंपल सा आपसे पूछा है, अमाउंट आपको बताना है कितना मिलेगा है ना। प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%, लेकिन सीआई पे है आपका है ना, एनुअली। तो सिंपल सा आई होप कि इसको आप बता करके आंसर इसका कमेंट्स में लिख सकते हैं है ना। पहले आप सीआई निकाल लेंगे फिर उसको ऐड कर देंगे, सिंपल सा। तो ये आपके लिए छोड़ते हैं, 713 नंबर क्वेश्चन ये आपके लिए, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। एक आदमी ने 5% प्रति वर्ष की दर से सीआई के साथ वापस भुगतान करने के लिए इतना रुपए का लोन लिया है, ठीक है। 2460 रुपए का लोन लिया है। 2 वर्ष के अंत तक समान किस्त मतलब इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट अगर अच्छी तरह समझना है तो इसी का आपका प्लेलिस्ट में जाइए, और पहला जो सीआई का वीडियो होगा शायद आपका 30 नंबर का लेक्चर होगा वो, तो उसमें आप जरूर देखिएगा, वहां पे आपका इंस्टॉलमेंट का बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है ना। तो हम वहां पे बताए थे आपको कि 5%, इसमें सारा खेल आपका रेट पे होता है। तो रेट को आपको फ्रैक्शन में हमेशा लिखना है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि मेरा प्रिंसिपल अगर 20 होगा ना तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 1 साल में 21 रुपया बनेगा। 1 साल में 21 बनेगा। अगर ये आपका 1 साल के लिए हुआ, 2 साल का रहेगा तो हम बताए थे कि इसका स्क्वायर करना है। तो दूसरा साल में प्रिंसिपल 400 बन जाएगा, और दूसरा साल में जो पेमेंट होगा वो कितना होगा, इसका स्क्वायर 441 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम बताए थे 2 साल के लिए स्पेशली आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका ईच इंस्टॉलमेंट होता है। ये क्या होता है आपका ईच इंस्टॉलमेंट। और यहाँ पे जो आप सम निकालते हैं ना, जो आपका टोटल लिए हैं कितना लिए हैं, तो हम बताए थे आपको, ध्यान कीजिएगा 20 इंटू लिखना है इसको, 20 इंटू में दोनों को ऐड करके लिख देना है ना। क्यों लिखना है ऐसा वो भी बताए हैं। तो यहाँ पे 41 हो जाएगा ऐड करेंगे तो ये, और आपका प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का है, 441 का है। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना का होगा, तो 441 का मल्टीपल भी आप देख सकते हैं। तो 441 का मल्टीपल आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिखेगा है ना। यहाँ पे आपका ये 4 3 12 1 13 ये ऑप्शन दिख जाएगा है ना। यहाँ पे आपका ऐसा है ये, ठीक है। तो आपका ये एक मल्टीपल है जो कि आंसर बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट क्यों ऐसा लिखे उसको समझिएगा हल्का, कि जैसे कि ये 20 से 21 हुआ पहला साल में, दूसरा साल में क्या हुआ कि ये 400 से 441 हुआ। तो होता क्या है ना कि इंस्टॉलमेंट में आपका प्रत्येक किस्त इक्वल होगा। तो यहाँ पे 441 का किस्त है, यहाँ पे आपका 441 का नहीं है बल्कि 21 का है। तो इसको हमको 441 बनाना है, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे 21 से इंटू करेंगे, तो इधर भी आपका 21 से इंटू होगा। अभी आप देखेंगे क्या पाएंगे कि टोटल आपका जो धन आप लिए है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 21 गुना में 20 प्लस में आपका 400। तो होता क्या है कि हम यहाँ पे बताएं कि 20 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या बनेगा 21 प्लस में 20 बनेगा। तो यही चीज हम बोल रहे थे बार बार कि सिंपल सा
2 साल में क्या करना है कि ये जो आपका पहला साल का है इसको लिखना है कॉमन में और इसी को इंटू कर देना है आपका, है ना। तो ये टोटल आपका प्रिंसिपल जो आपने लोन लिया है और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आपका ये बनता है। तो टोटल कितना पे किए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस टाइप से आप निकाल सकते हैं ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल है यहाँ पे सीआई का किस रेट पर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। 1500 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में आपका 1591 रुपया 35 पैसा हो जाएगा। तो यहाँ देखो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल सा देखना है। अप्रॉक्स में भी देखोगे तब भी आपका चलेगा, आंसर 100% सही आएगा। यहाँ पे वृद्धि कितना हुआ आपका 90 रुपया का वृद्धि हुआ है, अप्रॉक्स में आपका 90 प्लस ही है ये, है ना। तो ये 2 साल में हुआ है, मतलब 1 साल में कहीं ना कहीं 45 रुपया का वृद्धि होगा। तो 45 का वृद्धि होने के लिए 1% कितना हो रहा है 15 रुपया, तो 15 तो 45 आपका यहाँ पे 3% आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2% होने से होता है बहुत कम हो जाएगा यहाँ पे, और 4% कुछ ज्यादा ही निकल जाएगा, है ना। तो 1 साल में 45 रुपया हुआ, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, तो 3%, 15 तो 45, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है 20,609 रुपया को ए और बी के बीच में इस प्रकार से बांटा गया है कि 7 वर्षों के बाद ए का राशि और 9 वर्षों के बाद बी का राशि के बराबर हो जाएगा। मतलब दोनों का जो अमाउंट्स है, ए का आपका 7 वर्ष में जो अमाउंट्स होगा और बी का आपका 9 वर्ष में जो अमाउंट्स होगा वो बराबर होगा, ठीक है। अब आपका यदि ब्याज 3% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जा रहा हो तो आप लोग इसको वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए और एक बार जरूर खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। इसको हम बताए हुए हैं पहले भी। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अभी आपको हम बता रहे कैसे बनाना है। आपने क्वेश्चन देखा, आप बनाने के लिए स्टार्ट कर दिए। भाई आपके पास ऑप्शन दिया है, एग्जामिनर चाहता है कि आप ऑप्शन से बनाओ ना कि आप नॉर्मल बनाओ, ठीक ना। आप ही बताओ कि दोनों को ऐड करने पर ये पैसा बनेगा, तो पहला वाला को ऐड करेंगे तो बन जाएगा आपका, है ना। दूसरा वाला कभी भी नहीं बन सकता दोनों को ऐड करने पर, तीसरा वाला भी ऐड करने पर नहीं बनेगा, चौथा वाला भी ऐड करने पर नहीं बनेगा। तो जब मेरा 3 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया तो हम इसको क्यों बनाए, फिर क्या है नहीं उसे क्या मतलब रखे हम, है ना। तो आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। मान लो अगर 2 ऑप्शन में ऐसा होता कि मिल जाता आपका ऐड करने पर, तो फिर से वही तरीका बन जाता है यहाँ पे आपका कि ए का मान लेते ए रुपया है, बी का मान लेते बी रुपया है। तो ए का 1 प्लस आर यहाँ पे कितना आपका 3 है ना, बाई 100 का पावर कितना आपका यहाँ पे 7 साल। तो ये जो मिश्रधन है ना ये बराबर हो जाएगा। तो बी का प्रिंसिपल बी रुपया मान लेते हैं, 1 प्लस में आर बाई में 100 का पावर इसका आपका 9 हो जाता है। तो आप ये पूरा देखिए यहाँ पे कट जाएगा ये, है ना, पूरा आपका ये कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा आपका, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपका, ए बराबर हो जाएगा यहाँ से कितना 103 ना, 103 बटे में आपका हो जाएगा यहाँ पे 100, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। तो आई होप कि स्क्वायर करना आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो ए बी नीचे ला दो यहाँ पे, तो 103 का स्क्वायर हो जाएगा 10609, है ना। और यहाँ पे आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा 1000 आपका। तो देखिए डायरेक्ट आपका इतना अच्छा नंबर भी दिया हुआ है कि कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। डायरेक्ट दोनों को सम करने पर वही नंबर मिल रहा है ना, 20,000 आपका जो दिया हुआ है। अगला सवाल यहाँ पे है, अगला सवाल है यहाँ पे, सुनील एंड कमल टुक अ लोन ऑफ ₹40,000 ईच फॉर 1 year and 6 months फ्रॉम मनी लेंडर हु चार्ज सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम सुनील एट द रेट 11% per annum and compound interest from कमल 10% per annum। तो यहाँ पे आपका हाफ ईयरली लिया गया है किससे, कमल से। हु पेड मोर इंटरेस्ट एंड व्हाट अमाउंट, मतलब कितना अधिक पे किया है और किसने किया है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे है, सुनील जो है और कमल दोनों ने मिलकर के एक आपका साहूकार से जाकर लिया 40,000 रुपये, ये भी 40,000 रुपये ये भी। कितने साल के लिए आपका, 1 साल 6 महीना के लिए। सुनील को जो मिला है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट पर मिला है 11% के हिसाब से, और कमल को मिला है आपका 10% के हिसाब से। लेकिन कमल का कंडीशन है कि ये हाफ ईयरली है ना, सेमी एनुअली। तो किसने अधिक पे किया। चलिए अगला स्लाइड पे चलते, देखते हैं इसका हिंदी में भी आपका होगा, ऑप्शन भी होगा। सवाल सिंपल सा यहाँ पे है ना, सुनील और कमल ने साहूकार से कितना लिया आपका, 1 साल 6 महीना के लिए लिया है, प्रत्येक ने यहाँ पे 40,000, है ना। तो सुनील का तो सिंपल से 11% है, तो 11% कितना हो जाएगा इसका, 4400 रुपया बनेगा। तो 4400 आपका 3 बार चलेगा। तो आप इसको ऐसा ही लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने बार आपका होगा, तो 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा ना, ऐसा करके हो जाएगा। 1 लाख शायद इतना हो जाएगा आपका, ये 13,200 हो जाएगा, ठीक है। ये सुनील का देखो सिंपल सा निकल गया। लेकिन आपका जो कमल है ये सुनील का है, और कमल का क्या हो जाएगा आपका, ये 10% एनुअली है, ठीक ना। तो यहाँ पे किस में लेना आपको, अर्धवार्षिक लेना है, मतलब 5% करके लेना होगा। और यहाँ पे इसका 2 टन चल जाएगा, है ना, 2 नहीं 3 टन चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 महीना है।
और सॉरी एक मिनट सॉरी यहाँ पे जो है आपका, एक मिनट रुको, सॉरी यहाँ पे 3 बार नहीं है, यहाँ पे 1.5 साल है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 11% आपका कितना हुआ, यहाँ 4400 रुपया, ये हुआ आपका 1 साल का 4400, और आधे साल का हो जाएगा 2200 रुपया, सिंपल सा है ना। तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका 6600 रुपया सुनील का बन जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है, सॉरी है ना, 6600 रुपया सुनील का बन जाएगा। और कमल का कितना बन जाएगा यहाँ पे देखो ध्यान से, तो कमल का बन जाएगा आपका 5 3 टर्म चलेगा इसका, है ना। तो 5% कितना हो जाएगा वहां से देखो आप, 2000 रुपये बनेगा, ये 2000 रुपया, फिर से आपका ये 2000 रुपया, और फिर से आपका ये 2000 रुपया। अब इसका 5% आप यहां पर देंगे तो 5% कितना बन जाएगा यहाँ पे 100 रुपया, और 100 200 रुपया यहाँ पे बनेगा, और फिर से आप 5% देंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 5 रुपया बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ज्यादा पैसा फिर भी पे करना होगा सुनील को ही, है ना। तो सुनील को ज्यादा पैसा पे करना होगा। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा दिया, कमल ने इतना रुपया अधिक भुगतान किया, गलत है, सुनील ज्यादा पे करेगा, सुनील जो है 295 रुपया अधिक पे करेगा, तो हाँ यही सही हो जाएगा, है ना। बाकी यहाँ पे आंसर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी था, यहाँ पे ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है 4800 रुपया सीआई की एक निश्चित दर पर 4 साल में आपका हो जाता है 6000 रुपया। तो सीआई की समान दर पर 12 साल में यह राशि कितनी हो जाएगी। आप वीडियो को पॉज करो और यह क्वेश्चन को ऑनेस्टली आप बनाओ। अगर ईमानदारी पूर्वक आपको अगर इजी मेथड से बन जाता है तो आप मेरे को मैसेज या कॉल जरूर करो कि हाँ सर हमने भी ऐसा ही बनाया था, है ना। और जिसका नहीं बनता है वो देखें यहाँ पे ध्यान से कैसे बनाना है। ये इतना अच्छा सवाल है कि आप यहाँ पे अगर बनाने जाओगे तो बहुत ही टाइम लेगा, है ना। तो हम आपको गुना वाला सवाल पहले भी बताए हैं कि 4 साल में इतना हो जाता है तो अगला साल में कितना हो जाएगा। तो हमको इस पैटर्न पे हम इसको बनाएंगे। देखो यहाँ पे क्या करेंगे आप कि पहले आप इसका गुना देखेंगे कि कितना हुआ है, जैसे 4 साल में कितना गुना हुआ है ना। तो सिंपल सा कैसे देखेंगे, तो 4800 रुपया से हुआ कितना आपका ये, तो ये हो गया आपका 6000 रुपया हो गया, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे काट सकते 2 0 2 0 करके, 16 3 बार में 16, अब सॉरी 3 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 12 से 4 बार में और 12 से 5 बार में, ठीक है ना। तो आप देखिए 4 से 5 हुआ, मतलब 4 रुपया को कितना से गुना करेगी 5 हो जाए, तो सिंपल सी बात है 5/4 से गुना करोगे तो हो जाएगा आपका 5 रुपया, है ना। तो यानी कि 4 साल में कोई पैसा कितना हुआ है, तो 5/4 गुना हुआ है। आप इसको ऐसा ही लिखो, कुछ नहीं कर रहा है, पॉइंट वगैरह नहीं लिखना है, ठीक है। तो हमसे पूछा है 12 साल बाद कितना होगा, तो आपको हम पहले बताए थे कि समय का मल्टीपल देखा जाता है, वही चीज उसका पावर बनता है। तो देखो आप यहाँ पे क्या हुआ, 3 गुना हुआ ना, तो इसका पावर में 3 चलेगा, तो 5 का क्यू 125 हो जाता है और 4 का क्यू आपका 64 हो जाता है। तो मेरा आंसर होगा कि 125 बटे में 64 गुना हो जाएगा मेरा आंसर। तो किसका, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है 4800 रुपया, तो 4800 को अगर हम 125 बटा में 64 से इंटू करेंगे ना, तो 8 6 48 या 16 से काटो, 16 3 48 है ना, 16 3 48, और 16 से आपका जाएगा 4 बार में, और 4 से ये कट जाएगा आपका 25 बार में। तो इंटू करने पर लास्ट में 5 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में और किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो 110% यहाँ पे डिराइट होगा। क्या आपने भी ऐसे ही अप्रोच किया था? यदि हाँ तो आप जरूर हमें बताइए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक कार का मूल्य में प्रति वर्ष 12% का मूल्य ह्रास होता है यदि इसका मौजूदा कीमत आपका 7,74,400 रुपया है, तो 2 साल पहले क्या था। तो परसेंटेज में इस टाइप का सवाल को हम बहुत अच्छी तरीके से बताए थे आपको। क्या बताए थे वहां पे कि इसमें आपको सिर्फ समय देखना है कि एक आपका प्रेजेंट रहेगा, एक पास्ट और एक फ्यूचर, है ना। जैसे अभी हम बताए थे आपको 2024 का यहाँ पे लेकर के एग्जाम्पल बताए थे कि 2024 से 2027 है ना। तो अगर यहाँ पे अगर A रुपया है और यहाँ पे B रुपया है ना, तो इसमें क्या होगा कि ये प्रिंसिपल का रोल निभाएगा और ये आपका अमाउंट का रोल निभाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही मान लो कि कंपेयर करना होगा, 2024 को कंपेयर करना होगा 2020 के कंपेयर में, ये दोनों कंपेयर करना होगा, और यहाँ पे अगर कोई धन A रुपया है और यहाँ पे आपका B रुपया है, तो आप ही बताओ कि इन दोनों में छोटा वर्ष कौन है, 2020 है, तो ये प्रिंसिपल का रोल निभाएगा, ये प्रिंसिपल बन जाएगा, 2024 यहाँ पे ये अमाउंट बन जाएगा, है ना। तो ये फंडा कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो छोटा वाला वर्ष रहेगा वो प्रिंसिपल बनेगा और जो बड़ा वाला रहेगा वो आपका अमाउंट्स बनेगा। तो यहाँ पे आप वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए इसको बना सकते हैं। 2 साल पहले पूछा है मतलब हमसे पीछे का पूछा है, मतलब प्रिंसिपल पूछा है, मतलब ये अमाउंट्स हो गया, है ना।
तो प्रति वर्ष घटेगा आपका 12% घटेगा करके, है ना। तो प्रिंसिपल यहाँ पे जो भी होगा उसका 12% घटेगा, तो 88% तो बचेगा ना प्रिंसिपल का। कितना बचेगा आपका? 88% बचेगा। ये कितने बार बचेगा? तो ये 2 टाइम तक चलेगा आपका, है ना। दिस बराबर कितना दिया हुआ क्वेश्चन में आपका 774400 आपका, है ना। आप देखिए आप इसको काट सकते हैं, कितने बार में कटेगा? 11 से आपका ये 8 बार में, और 11 सते 77 और 11 चौके 44। तो ऐसा मत कर देना, डायरेक्ट काट देना। 11 चौके 44 आपका ऐसा कटेगा, है ना। फिर आप 11 से काटिए आप इसको, 11 से 8 बार में, 11 6 बार में और 11 4 बार में। 8 और 64 आपका पूरा खलास हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2 जीरो, ये 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, 6 जीरो कुल मिलाकर के आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 5000 रुपया पर 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 253 रुपया 0.125 है। यदि समान राशि को समान अवधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो ब्याज कितना होगा? तो पहली बात तो ये है कि साधारण ब्याज आपका इससे कम होगा, मतलब ये कभी हो ही नहीं सकता, है ना। बचा है आपका इतना भी कम नहीं होगा कि 240 पे पहुंच जाएगा। बचा ये 2 ऑप्शन, तो दोनों में से किसी एक को लेकर वेरीफाई कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि मेरा आंसर ये वाला है। तो अगर ये 2 साल का है, है ना, तो प्रत्येक साल बराबर होगा, यानी कि 125 रुपया मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रत्येक साल बराबर होता है 125। लेकिन यहाँ पे सेम रेट पर आपका 153 होना चाहिए, मतलब कि आपका यहाँ पे 3 रुपया अधिक होना चाहिए। कितना आपका? 3 रुपया 125 इतना अधिक होना चाहिए, है ना। तो आप ये देखिए कि 5000 रुपया का ये कितना परसेंट है आपका? तो आप पाएंगे कि 2.5% है। कितना आपका? ये 2.5% है ना। 1% आपका 50 रुपया, 2% आपका 100 रुपया, और फिर आपका 25 रुपया, यानी कि आधा परसेंट, है ना। 2.5% है। तो इसका 2.5% कितना होगा? तो 5% का आधा होता है 2.5%। तो 10% है आपका। देखो बात को समझो, यहाँ पे 10% कितना है? यहाँ पे 12 रुपया 50 पैसा। तो 5% कितना हो जाएगा यहाँ से? 6 रुपया 25 पैसा। तो 2.5% कितना हो जाएगा यहाँ से? तो 3 रुपया 125 आपका इतना हो जाएगा, है ना, 12.5 पैसा। तो आप देख सकते हैं वेरीफाई हो जा रहा है ना। इसका जब 2.5% लेते हैं तो आपका ये बन जाता है। तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे 250 राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से सीआई और एसआई का अंतर आपका 1 रुपया है ना। तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट है वो 1 रुपया है। तो आप देख सकते हैं कि इसका इंटरेस्ट कितना होगा अगर बाई ऑप्शन देकर चले तो इसका इंटरेस्ट आपका 5% कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये तो नहीं होगा, पॉइंट में आ जाएगा आपका। इसका इंटरेस्ट 5% कितना हो जाएगा यहाँ से आप देख सकते हैं, तो 20 रुपया होगा। फिर इसका अगर 5% लेंगे तो 1 आना चाहिए। तो इसका 5% आपका 1 है, इसलिए आपका 400 रुपया आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे डी बराबर बनाने के लिए PR² बाई में 100 का स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डी आपका 1 दिया हुआ है, आर दिया हुआ है आपका। अगला सवाल पे आते हैं। 400 रुपए की राशि 2 साल के बाद आपका 8% का रेट पर 441 आपका हो जाती है। तो आर का मान क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि 2 साल का है तो कहीं ना कहीं स्क्वायर आपका चलेगा, ये है ना। तो 2 साल का कितना है आपका? ये स्क्वायर में आप देखो यहाँ पे ये 400 और ये आपका 441। तो सिंपल सी बात है 1 साल में कितना हो जाएगा ये? तो आपका ये 20 से 21। तो इसी को तो इंटरेस्ट बोलते हैं ना। 1 साल का ही जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उसी को इंटरेस्ट बोलते हैं। रेट कभी भी निकालना हो मतलब 1 साल का ब्याज। तो 1 साल में आप देखिए यहाँ पे कितना मिला है ब्याज आपका? 20 से 21, मतलब 1 रुपया मिला, किस पे मिला? तो 20 पे मिला, इंटू 100। तो कितना बन जाएगा आपका? 20 25 100 आपका 5% रेट हो गया यहाँ से। अगले सवाल पे आते हैं। वह राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर और 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का। अच्छा, सिंपल से क्वेश्चन है यहाँ पे। 5% का रेट से आपका CI/SI का डिफरेंस गिवन है 3 साल में आपका 244 हो जाता है ना। तो यहाँ पे पूछा है प्रिंसिपल क्या होगा। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे 300 प्लस में R लगाते हैं ना, तो 300 प्लस R लगाएंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका? 305 बन जाएगा। तो 305 का मल्टीपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो 305 का मल्टीपल है। तो 305 का मल्टीपल आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। हमको यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, बिना कुछ किए डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर कोई और होता तो हम फिर इसको पूरा बनाते हैं ना, बाई प्रोसेस चलते हैं यहाँ पे। चलिए इसको बनाकर देखते क्या सच में ऐसा आता है। इसका मल्टीपल है ये, एक मिनट, इसका मल्टीपल कहाँ से हो गया ये भाई? ये 305 का मल्टीपल मतलब 31 का मल्टीपल। 31 से ये नहीं कटेगा, 31 से ये नहीं कटेगा, 31 से कम 31, और आपका यहाँ पे बचता है 125। 31 से ये भी नहीं कट रहा है। ऐसे कैसे हो रहा है? चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, है ना। तो साधारण मतलब ऐसा आप लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन में पूरा मल्टीपल होता तो मल्टीपल नहीं है यहाँ पे, ये है ना 305 का मल्टीपल नहीं है। हमको लगा कि वो 105 का 3 गुना दिख रहा था, है ना।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बराबर आपका 244, डिफरेंस बराबर क्या होता है, पी इंटू पी आर स्क्वायर ना, पी आर कितना है यहाँ पे 25 हो जाएगा, पी आर स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, इंटू में आपका 300 प्लस में आर यानी कि 305 हो जाएगा, और नीचे आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 303060 आपको बनेगा, है ना। ये आपका कटेगा ही कटेगा, पक्का है। 31 से आपका 305 किसका मल्टीपल है, 31 का मल्टीपल है ना। 31 25 आपका होता है ये, और 31 से आपका ये 4 बार में जाएगा, नहीं ये भी नहीं जा रहा आपका, चलो 5 से काटो, ये 31 बार में जाएगा, 5 से 5, अच्छा सॉरी हम यहाँ पे रॉन्ग कर रहे क्या, 31 क्यों माइनस से है, पता नहीं क्यों है। ये आपका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 5 से 1 बार में 61 बार में जाएगा ये पूरा पूरा, है ना। तो हाँ ठीक तो था, फिर भी आपका यहाँ पे चलो देखते हैं यहाँ पे अभी 5 से काटे हैं, 5 6 30, 5 एकम 5, और यहाँ पे आपका 5 से ये कट जाएगा आपका 5 दूना 10, ठीक है ना। फिर आपका 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 4 बार में, ठीक है। और आपका यहाँ पे 61 से ये कटेगा कितना बार में, पूरा का पूरा ये 4 बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा, पूरा का पूरा 4 बार में कटेगा। तो 4 चौके 16, 16 दूना 32 आपका आएगा, तो 32 आपका पूरा पूरा सीधा सीधा आंसर ये हो जाएगा, है ना। सीधा सीधा आंसर यहाँ पे ये बन जाएगा। अच्छा प्रिंसिपल निकालना था तो वो डिवाइड में आता है ना, सॉरी, है ना। सिंपल सा है, यहाँ पे 3 साल के लिए आप ऐसा बना सकते हैं, ये अप्रोच आपका ठीक है यहाँ पे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 5000 रुपया पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का CI ज्ञात कीजिए। आपका यहाँ पे वार्षिक रूप से संयोजित हो, ठीक है। तो निकटतक पूर्णांक सही मानो, अच्छा यहाँ पे आपका एक्यूरेट बताना है। तो देखिए अगर मोटा मोटी हम देखें तो 6 या 18, 18 5 90, 900 प्लस ही होगा, तो 900 प्लस होगा, तो 900 प्लस होने का मतलब है कि 900 नहीं होगा और ये दोनों तो कभी होगा ही नहीं, है ना। तो बचा अब दोनों ऑप्शन पूरा ही क्लोज है, मतलब बनाना होगा। तो चलो नंबर अच्छा है, यहाँ पे 5000 है, तो 6% कितना हो जाएगा, 6 5 300 रुपया यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे भी 300 बनेगा, और इसका 5% आप ले लेंगे तो 5 दिए 15 रुपया यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अगला टर्म में क्या होगा कि 300 तो बनेगा ही बनेगा, फिर आपका ये दोनों का 5% यानी 15 15 30 रुपया यहाँ पे बन जाएगा, है ना। और फिर इसका भी 5% लगेगा, तो इसका 5% कितना हो जाएगा आपका, 10% होगा आपका 1.5 रुपया, तो 5% होगा 75 पैसा, कितना हो जाएगा 75 पैसा। तो अप्रॉक्स में देखिए ऑप्शन क्लोज कौन सा बनेगा यहाँ पे, ये वाला, तो ये बन गया आपका कितना 45, है ना, 45 बन जाएगा ना। यहाँ पे आपका ये बन जाएगा 45, 30 30 इसका आपका 945 हो रहा है यार, यहाँ पे 945 946 रुपया हो रहा है, यहाँ पे 956 होना चाहिए, 946 होना चाहिए, एक बार देख लो सही से, सही है ना। 6% आपका हो जाएगा 6 25 300, यहाँ पे भी 300, और इसका 6% हमने लिया तो 6 या 18, सॉरी 6 या 18, सॉरी यहाँ पे ये 6 या 18 बनेगा, है ना। और यहाँ पे भी 6 18 18 36 हो जाएगा ये, है ना। और यहाँ पे आप इसका लेंगे तो 10% होता है 1 रुपया 80 पैसा, तो ये बन जाएगा 90 पैसा, कितना बन जाएगा आपका 90 पैसा बन जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बन जाएगा ये 54, और ये लगभग में 1 रुपया यानी कि 55 रुपये के आसपास, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है, ए राइट होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज आपका यहाँ पे 1 लाख फॉर 18 मंथ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 18 महीने का दिया हुआ है और 1 लाख रुपया दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% पर एनम है। कंडीशन यहाँ पे ये है कि आपका जो CI कैलकुलेट होगा किस पे होगा, तो हाफ ईयरली बेसिस पे होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 टर्म चलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसको आप महीने महीने करके लो या एक बार लो, हमेशा बराबर होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि ऊपर जो इंटरेस्ट रहेगा ना वो CI SI दोनों में काउंट होगा, लेकिन जो इसके बाद इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगेगा वही डिफरेंस होगा, तो हम यहाँ पे सिर्फ वही निकालेंगे, ठीक है। तो 12% कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, अच्छा ये 6% काम करेगा ना, 12% पर एनम है, ये एनम है ना। तो ये हाफ ईयरली बेसिस पर आपका ये 6% हो जाएगा, 6 महीना, फिर से आपका 6% 6 महीना के लिए, 6% 6 महीना के लिए, 18 महीना कंप्लीट आपका। तो इसका 6% कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं कितना 6000 रुपया बन जाएगा, ये 6000 रुपया बनेगा, है ना। तो ये सभी जगह 6000 रुपये का नो डाउट, यहाँ पे भी 6000 रहेगा और यहाँ पे भी आपका 6000 रहेगा, तो इसका लिखने का कोई मतलब ही नहीं है आपका। मेन इंपॉर्टेंट अब क्या होगा कि इसका जो SI का जो SI आएगा, मतलब इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट बनेगा वही डिफरेंस बनेगा। तो इसका 6% कितना हो जाएगा आपका 6 36 360 रुपया। और अगेन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, देखो लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे
इसका भी लगेगा और साथ साथ में इसका भी लगेगा, तो 360 आपका 720 हो जाएगा। और फिर साथ साथ में क्या होगा, यहाँ पे लास्ट में इसका भी तो देना होगा ना 6%, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 6% इसका अगर लेंगे तो 21 रुपया 6 पैसा आपका, 60 पैसा आपका। तो टोटल आपका यहाँ पे कितना हो गया, जब टोटल को सम करेंगे तो 1080 आपका है ना, 36 या 108 होता है। और यहाँ पे आप इसको 21.6 ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा आपका टोटल यहाँ पे 1101 रुपया 60 पैसा, शायद इतना बनेगा, है ना। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या ऑप्शन में है। अगर हम ऑप्शन पहले देख लेते तो इतना कभी बनाते ही नहीं, है ना। सिंपल सा यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन में 1100 के मतलब उतना के लगभग में आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पे है, यही बोला है, बाकी कोई इसका टक्कर भी नहीं दे सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई इसका टक्कर भी नहीं दे सकता, ये तो कभी होगा ही नहीं, ये कभी होगा ही नहीं, ये भी कभी नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। प्रति वर्ष सीआई की किस दर से 1250 रुपए की राशि 3 वर्ष में आपका इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आप दो तरीका बना सकते हैं, एक तो ऑप्शन से लेकर चलिए अप्रॉक्स में, देख पहले मीडिएटर वाला ऑप्शन पकड़िएगा, है ना। दूसरा अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये क्यूब है, अगर ये जिसे आप यहाँ पर देखिए 3 साल में है तो कहीं ना कहीं क्यूब रहेगा, आपको मालूम ही है पहले से ये चीज। 77 आपका पॉइंट हटाएंगे तो दोनों जीरो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ही बताओ कि ये किसका, ये परफेक्ट क्यूब है, तो ये परफेक्ट क्यूब किसका है, तो 50 का है ना। तो लास्ट में 7 आना चाहिए, तो यानी कि ये क्यूब रूट आई होप कि सभी जानते होंगे कि यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे इससे कम किसका होता है, 5 का होता है। तो ये 53 का है, तो ये हो गया आपका 1 साल का। जैसे ये 3 साल का हुआ तो क्यूब रूट कर दिए, तो ये 1 साल का हो गया। तो 1 साल में ही तो जो अधिक पैसा होता है उसी को तो इंटरेस्ट बोलते हैं ना। तो यहाँ पे कितना अधिक हुआ, तो 3 रुपये अधिक हुआ 1 साल में। तो किस पे हुआ, तो 50 पे हुआ, इंटू में 100 कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हैं 2 बार में 3 दूना 6% आपका सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। अगला सवाल पे आते हैं। कम से कम वर्षों की संख्या बताइए जिससे कि 20% का रेट से सीआई पर कोई धन अपने से 2 गुना से अधिक हो जाएगा। 2 गुना से अधिक होने का मतलब है कि 100 रुपए लगाया है तो 200 से प्लस हो जाएगा, है ना। तो 200 से प्लस होने का मतलब है कि इंटरेस्ट उसको 100 से प्लस चाहिए। तो अगर ये 5 होगा ना तो पूरा 2 गुना होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर 4 ही चला जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट का भी तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। वैसे आप यहाँ पे बनाकर देख लो कि 100 रुपया हुआ, अगर मेरा प्रिंसिपल 100 रुपया है ना, तो इंटरेस्ट हमको कितना चाहिए, यानी कि सीआई कितना चाहिए, 100 नहीं चाहिए बल्कि 100 से हल्का कुछ प्लस चाहिए। और कितना भी प्लस हो सकता है, वो 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, या फिर कुछ पैसे में हो। तो आप देखते हो हम यहाँ जैसे बोल रहे कि नहीं मालूम कितने साल में होगा, लेकिन 4 साल में हो जाना चाहिए, है ना। तो 20% यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, और यहाँ पे 20% आपका 4 रुपया यहाँ से बच जाएगा। फिर 20%, फिर इसका भी 20 और इसका भी 20, 4 4 8 रुपया, और इसका भी 20%। तो आप इसको नीचे वाला को छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप जब चौथे टर्म में आएंगे तो 20, तो यहाँ पे 4 4 8 4 12, यहाँ पे 12 रुपया हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका ये जो बन गया, ये 100 तो यहीं से बन गया, और ये आपका 4 रुपये फालतू का बन गया, है ना। तो 4 साल में जो है आपका अगर 20% का रेट पर धन रहेगा तो 2 गुना से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। देखिए हमें भी नहीं मालूम है कि कहां तक चला था, तो आपका जो है 727 तक सीआई का क्वेश्चन था, और अभी आपका यहां से आपका शुरू हो रहा है, यहाँ पे शायद रेशियो हो सकता है या फिर अनुपात हो, हाँ रेशियो से ही सवाल है ना। तो हम इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको रेशियो का पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं पे रखते हैं, और ये सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं, अगर आप बना पाते तो बहुत अच्छी बात है। 728 का आंसर आपको कमेंट्स में लिखना है, और अगला वीडियो जो स्टार्ट करेंगे आपका 33 नंबर यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं पे रखते हैं, आप लोग का धन्यवाद।